कल के डिनर में मैंने बनाया सरसों की साग। सरसों के साग बनाने के लिए मैंने ले लिए हैं सरसों के साग, यहाँ पे पालक और थोड़े से बथुए के साग। इन तीनों को अच्छे से धो करके कट कर लिया था और अब मैं कुकर में डाल के एक एक करके इन्हें बॉईल करूँगी। आप चाहें तो डायरेक्ट कढ़ाई में बना भी सकते हैं, पर ऐसे उबाल के बनाने में जल्दी ही ये गल जाते हैं और बहुत ही अच्छे बनते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पर जितने साग लिए थे सारे साग कुकर में डाल के अच्छे से बॉईल करने के लिए रख दिए थे। बॉईल क्या करना, एक दो सीटी मैंने लगा दी थी और इसमें अदरक मिर्च डाल दिया था। अदरक मिर्च का फ्लेवर सरसों के साग में उभर के आता है, तो ये डालना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही साथ मैंने इसमें नमक भी डाला। नमक मैं यहाँ पर क्वांटिटी नमक की ज़्यादा डाल रही हूँ। साग बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, लेकिन चिंता मत करिए, ये साग बहुत ज़्यादा नहीं है, ये गल के कम हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने कुकर में चढ़ा तो दिया था, फिर मुझे ध्यान आया कि मेरे पास तो मूली भी पड़ी है, तो थोड़ी सी मूली मैंने इसमें डाल दी फॉर दैट ऑथेंटिक टेस्ट ऑफ गाँव। गाँव में ऐसे ही बनता है सरसों के साग, तो मैंने सोचा क्यों ना गाँव के ही तरह से बनाए। और वैसे गाँव में तो ये कुकर में नहीं बनाते, हांडी में बनाते हैं। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, गरम भी जल्दी हो जाती है हांडी और इवन कुक हो जाता है। यहाँ पे मैंने निकाल करके मैशर से मैश कर लिया था, और क्योंकि मैं रात में डिनर में बना रही थी और जल्दी बनाना था, तो मेरी पतिदेव ने बहुत ही ज़्यादा मेरी मदद की। उन्होंने प्याज लहसुन मेरे लिए कट कर दिया था, तो मेरे लिए थोड़ा इजी हो गया था बनाना। अब मैंने कढ़ाई में सरसों का तेल डाल दिया था, थोड़ा सा हींग डाल दिया था और 2 खड़े लाल मिर्च डाल दिए थे। इन्हें डाल करके मैं थोड़ा सा जीरा डालूँगी। जीरा बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, वरना कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे आप लहसुन मैं डाल रही हूँ, आप चाहें तो और भी सब्जियाँ ले सकते हैं, पर मैं यहाँ पर लहसुन ही डाल रही हूँ। लहसुन का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है, और लहसुन थोड़ा भर भर के डालेंगे क्योंकि साग जो है ये सरसों की साग है, तो इसमें टेस्ट लहसुन और प्याज का आना चाहिए, और लहसुन का टेस्ट तो नहीं आना चाहिए। यहाँ पर मेरे हस्बैंड ने मेरी मदद कर दी थी, इसको अच्छे से मथने में मदद कर दी थी। अब ये रेडी हो चुके थे मथ करके, तो यहाँ पर मैंने ये जो लहसुन है इसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही थी। अब मैंने यहाँ पर अदरक डाल दिए है। मिर्च मैंने स्टार्टिंग में 2 डाली थी, आप चाहें तो इस स्टेज पे भी और मिर्च डाल सकते हैं अगर और तीखा चाहते हैं तो। मैंने यहाँ पर इतना ही डाला, इनफ समझा। और फिर मैं अब इसमें प्याज डाल दूँगी। प्याज डालने के बाद प्याज को अच्छे से फ्राई करेंगे। प्याज मैंने बारीक छोटे छोटे टुकड़ों में कट किया है, आप चाहें तो चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। बट मुझे जल्दी थी तो मैंने फटाफट से ऐसे ही प्याज को छोटे छोटे बारीक टुकड़ों में कट करवा लिया था अपने हस्बैंड से। फिर यहाँ पर मैं प्याज को अच्छे से फ्राई होने दूँगी। जब तक प्याज लाल होते हैं तब तक मैं मसाले निकाल लेती हूँ। यहाँ पर मैंने मसालों में लिए लाल मिर्च, धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, हल्दी और बहुत थोड़ा सा नमक, सिर्फ प्याज को गलाने के लिए। ज़्यादा मुझे इसमें डालना नहीं था मसाले, क्योंकि इसमें देसी स्वाद जो गांव वाला होता है वैसा मुझे चाहिए था, तो इसलिए मैंने एक्स्ट्रा मसाले कुछ भी नहीं डाले हैं। बस यहाँ पर जो प्याज है वो भी लगभग लाल हो चुके थे, फ्राई हो चुके थे, तो अब मैं इनमें सूखे मसाले डाल के 2 मिनट के लिए इन्हें अच्छे से भूनूंगी। और भूनते के साथ ही ये थोड़े जलने लगते हैं, तो मैं पानी की जगह पर यहाँ पर जो मैंने सब्जियाँ उबाली थी ना, बस वही वाला पानी इनमें डालूँगी, ताकि इनमें जो फ्लेवर भी है बिल्कुल भी ठंडा पानी डालने से ख़राब ना हो। यहाँ पे मैंने अच्छे से 2-3 कलछी पानी डाल दिए थे जो कुकर वाली थी। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। क्योंकि अब प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं, तो मैं अब इनमें साग डाल दूँगी। जो साग मैंने उबाल के रखे थे वो साग इनमें डाल देंगे और बहुत अच्छे से इसको फेंटेंगे, मतलब घोटेंगे। यहाँ पर तो हम ज़्यादा चीज़ें डाल नहीं रहे हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगा रहे बनाने में। मैंने सुना है कि गांव में पूरे पूरे आधे दिन लग जाते हैं, पहले इन्हें साफ़ वाफ़ करने में ही बहुत टाइम लग जाता है। उसके अलावा इन्हें अच्छे से ये धीमे धीमे आंच पे घुटने के लिए छोड़ देते हैं। जितना ये पकता है ना उतना ही अच्छे से घुटता है। इनके घुटने में ही जो स्वाद होता है ना, मतलब बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर होना चाहिए इनका। फिर यहाँ पर ये हो ही रहे थे, मैंने फिर आटे निकाल लिए, मक्की का आटा मैंने निकाल लिया था।
मक्की की रोटी बनाने वाली हूँ। तो उसके लिए मैंने आटा निकाल लिया था और जो यहाँ पे मैंने उसके लिए गर्म पानी भी चढ़ा दी। सब्ज़ी हो रही है और साथ ही साथ मैं गर्म पानी से आटा गूँथने वाली हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा मक्की का आटा जो है लगभग 4 चम्मच डाला है, मैंने डालूँगी, बट एक एक चम्मच करके डालेंगे और उसको अच्छे से मिलाते हुए डालेंगे। ये नहीं कि इसमें लम्स नहीं रहने चाहिए, बिल्कुल भी लम्स आ जाएंगे तो क्रीमी टेक्सचर नहीं आएगा। तो बहुत ही धीरे धीरे मैं इनमें थोड़ा थोड़ा एक एक चम्मच करके डाल रही हूँ और इन्हें अच्छे से मिला रही हूँ। बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, सोंधापन आता है इसको डालने से। मैंने देखा है कुछ कुछ लोग इसमें चने की सत्तू भी डालते हैं, बट मैंने सत्तू नहीं डाल करके मैंने ये मक्की का आटा डाला है। अब मैं आटा लगा लेती हूँ गर्म पानी से और आटा लग चुका है। मैंने यहाँ पर प्लास्टिक की ये पैकेट ली है, पॉली ली है। आप चाहें तो कुछ और भी चीज़ें ले सकते हैं। मैं बेलन से बनाने में मुझे दिक्कत होती है तो मैं ऐसे बनाती हूँ और बहुत इजी भी बन जाता है और एक जैसे इवन भी बन जाते हैं। अब इन्हें सेकना भी बहुत टास्क है, बहुत बड़ा, क्योंकि मैंने ये तवा धुला हुआ है तो मैंने पहली रोटी डाली है तो ये ख़राब भी हो जाता है पहले बनाओ तो इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ऑयल लगा के बनाऊंगी, पहला है। इसके बाद मैंने सारी रोटियां ऐसे सेकी, जैसे सिर्फ सेक करके ऊपर से बटर डाल करके मैंने दिया। अभी मैं ऑयल डाल के बना रही हूँ। वैसे ऑयल डाल के पराठे जैसे भी बनाने में बहुत ही टेस्टी लग रहा था, बिल्कुल ऑथेंटिक गांव वाला टेस्ट आ रहा था। ऐसे कुछ लोग सब्ज़ी के ऊपर तड़का भी डालते हैं, लेकिन मुझे बिल्कुल ज़्यादा तेल मसाले वाला नहीं बनाना था, इसलिए मैं एकदम सिंपल रख रही हूँ इसे। पराठे एकदम अच्छे से हो चुके हैं तो मैंने यहाँ पर सब्ज़ी निकाल दी है, इसमें बटर डाल दिया है और ये मेरे रोटी भी तैयार है मक्की की, और खीरा मैंने रख दिया है। कैसी लगी रेसिपी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।